वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर प्रिज्म, और इस प्रिज्म की ये जो हाइट है वो होगी आपकी 75 mm। तो इस स्क्वायर प्रिज्म का जो बेस होगा, आधार होगा, उसकी डायमेंशंस होंगी 30 इंटू 30 और इसकी ऊंचाई होगी 75। तो अब हमको इस क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये जो सॉलिड है ये 30 डिग्री इंक्लाइंड है वर्टिकल प्लेन से, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने क्या किया, एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ की, रेफरेंस लाइन, और ये जो सॉलिड है ये वर्टिकल पोजीशन में है, लेकिन इसकी एक साइड ये वाली साइड BC ये वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बनाएगी। तो ये जो इंक्लाइनेशन है कहाँ पे नजर आएगा, आपका टॉप व्यू में। तो ये जो लाइन थी DC, ये आपका DC लाइन है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो ये लाइन थी, ये लाइन इस XY लाइन से 30 डिग्री एंगल बनाएगी, 30 डिग्री एंगल। तो 30 डिग्री एंगल बनाएगी, और इसी लाइन पे हमने मीन्स ये जो DC है, तो ये पॉइंट एक D ले लिया और दूसरा पॉइंट C ले लिया। इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ये कितनी है, 30। तो दिस इज 30, तो ये लेंथ 30 होगी। अब हमने क्या किया, इसके 90 डिग्री पे एक लाइन और ड्रॉ की, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी 30 होगी। तो हमको AD और DC लाइन मिली। अब C से भी हमने एक 90 डिग्री पे एक लाइन खींची, और इसकी लेंथ कितनी होगी, ये भी 30 डिग्री होगी, सॉरी 30 सेंटीमीटर होगी। अब A से B को मैच कर दिया। तो ये जो हमारी सरफेस है, ये आपका ये बॉटम सरफेस होगी, ये वाली, ये सरफेस थर्ड एंगल के इसमें, लेकिन हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एंगल के। तो ये जो पोर्शन है, ये आपको टॉप से देखेगा। तो टॉप से जब इसको देखेंगे तो हमको टॉप व्यू ये मिलेगा। तो जो इंक्लाइनेशन था इस सॉलिड का वर्टिकल से, वो आपको कहाँ पे दिखेगा, टॉप व्यू में। तो ये जो सरफेस है, ये जो लाइन है टॉप व्यू में, और ये इसमें फ्रंट व्यू में सरफेस होगी। तो ये जो लाइन है ये 30 डिग्री इंक्लाइंड होगी XY से, और इसी के साथ में हमने ये स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक तो टॉप होगा और एक बेस होगा। बेस क्या है, ABCD, और टॉप क्या है 1 2 3 4। तो इसका बेस और टॉप जब ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू में, तो पॉइंट 1 के नीचे A दिखेगा, तो A और 1 यहाँ होगा। 2 के नीचे B दिखेगा, तो पॉइंट 2 और B यहाँ होगा। अगर 3 को हम देखेंगे तो 3 और C यहाँ पे एक ही पॉइंट पे होगा, और 4 और D आपका इस पॉइंट पे होगा। तो जब हमने इसको टॉप से देखा तो ये सरफेस सारे सॉलिड को ढक लेगी, और 1 A की सीध में होगा, 2 B की सीध में होगा, 3 C की सीध में होगा, और 4 D की सीध में होगा। तो आपका A एंड 1, B एंड 2, C एंड 3, D एंड 4, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे नजर आएंगे। और ये जो पॉइंट होगा इस स्क्वायर का सेंटर पॉइंट होगा। तो ऊपर जो टॉप सरफेस है यहाँ पे सेंटर पॉइंट O है, और बॉटम पे सेंटर पॉइंट P है। तो जब ऊपर से हमने इसको देखा टॉप से, तो O के नीचे जस्ट P रहेगा, तो O और P एक ही पॉइंट पे होगा। तो ये हमारा टॉप व्यू है। अब हमने क्या किया, A या 1 से, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका लेते हैं 1 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, और यहां से 2 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, यहां से 3 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, यहां से 4 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, और इसकी जो हाइट होगी कितनी है, 75 mm। हमने क्या किया, ये जो लाइन वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किए हैं, इसमें यहां से लेके
और यहाँ तक ये 75 डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। तो ये डिस्टेंस होगी, ये होगी 75 mm। तो यहाँ से बेस से लेके टॉप तक ये जो डिस्टेंस होगी 75 mm होगी। तो ये आपका होगा फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में आपको क्या देखेगा, पॉइंट 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश फॉर दी टॉप सरफेस एंड फॉर दी बॉटम सरफेस आपको फ्रंट व्यू में दिखेगा ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। तो ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश आपको बॉटम सरफेस के लिए यहाँ पे दिखे, और टॉप सरफेस के लिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश यहाँ पे दिखेंगे आपको। तो जब हमने इसको सामने से देखा, इधर से सामने से देखा, तो हमको एक तो ये रेड सरफेस दिखाई दी और ये ब्लू सरफेस दिखाई दी। तो रेड सरफेस ये होगी और ब्लू सरफेस ये होगी। तो ये हमारा था फ्रंट व्यू, ये आपका फ्रंट व्यू है, ठीक है। और ये है टॉप व्यू। जब इसको हमने टॉप से देखा था इस सॉलिड को, तो हमें ये सरफेस दिखी थी, तो आपकी ये टॉप व्यू हो गई। और जब इसको हमने सामने से देखा तो ये रेड सरफेस और ये ब्लू सरफेस दिखी, तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है। तो ये बात थी आपके इस सॉलिड के 30 डिग्री इंक्लाइनेशन विद वर्टिकल प्लेन, जब ये वर्टिकल से 30 डिग्री इंक्लाइन था। तो ये तो हमने सिर्फ समझने के लिए ड्रॉ किए हैं, लेकिन फाइनल फिगर हमारी ड्राइंग शीट पे ये होगी। तो दिस विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ दिस सॉलिड एंड दिस सॉलिड इज स्क्वायर प्रिज्म। तो सबसे पहले हमने ये लाइन एक्स वाई लाइन खींच दी, मीन्स ये सारी वही फिगर है, बस इसमें से कलर हमें रिमूव करना है। तो जब इसके कलर हटा देंगे तो हमको ये प्रोजेक्शन दिखेगा, और ये आपका होगा फ्रंट व्यू और ये होगा आपका टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, ये सरफेस ए बी 2 1 ए बी 2 1 और दूसरा 2 बी सी 3 2 बी सी 3। तो ये दो सरफेस, ये और ये दो सरफेस आपको फ्रंट व्यू में दिखेंगी, बाकी पीछे कवर्ड हो जाएंगी। जब टॉप से देखेंगे तो ये सरफेस दिखेगी सिर्फ, और इसके नीचे सारी चीजें ढक जाएंगी। तो आपको 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो ये पॉइंट है आपका 1 और ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 4। और अगर बॉटम की बात करें तो ये होगा आपका 1 और ये ए और ये बी, ये सी और ये डी। तो ये आपका टॉप व्यू और ये आपका फ्रंट व्यू। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम में क्या है, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ अ पेंटागनल प्रिज्म एज ऑफ बेस 30 mm एंड एक्सिस इज 50 mm long, having one of its base as which is perpendicular to the vertical plane। तो इसमें जो प्रिज्म होगा उसका क्रॉस सेक्शनल क्या है, पेंटागनल। तो ये एक पेंटागनल प्रिज्म होगा और ये किस तरह से रखा है, ये सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा हुआ है। इसका जो बेस है पेंटागनल वो आपका एचपी पे रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें कंडीशन दे दी है, इसकी जो एक साइड होगी, रखा तो ये एचपी पे है वर्टिकली, लेकिन एक साइड इसकी वर्टिकल से 90 डिग्री पे नजर आएगी। तो हमने क्या किया, एक्स वाई लाइन ड्रॉ की, ये लाइन, और यहाँ पे स्पेस छोड़ के हमने एक लाइन ड्रॉ की ए ई, जो कि वर्टिकल प्लेन से 90 डिग्री पे होगी, मींस परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल कहाँ दिखेगा, जब हम टॉप से इसको देखेंगे। तो हमने ये लाइन ड्रॉ की 90 डिग्री पे, तो वर्टिकल से 90 डिग्री, इसका मतलब ये एक्स वाई से भी 90 डिग्री एंगल बनाएगी ये लाइन। तो हमने जो साइड थी 30 mm इस पेंटागनल प्रिज्म की, हमने इसको 90 डिग्री पे यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है कि ए बी लाइन ड्रॉ करनी है, ये भी 30 mm होगी, ये भी 30 होगी, और ये भी 30 होगी, और ये लाइन भी 30 होगी। तो सारी साइड्स 30 होंगी, बिकॉज दिस इज रेगुलर पेंटागनल प्रिज्म। तो अभी इन लाइंस के बीच में एंगल कितना होगा, तो पेंटागन की बात करें तो थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसमें, 5। तो 5 का डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 180
-72 डिग्री। तो 180 में से माइनस करेंगे इसको तो होगा आपका 108 डिग्री। तो ये जो एंगल आएगा ये होगा 108 डिग्री। दिस इज ऑल्सो 108 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 108 डिग्री। दिस इज ऑल्सो 108 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 108 डिग्री। तो सारे कोण कितने होंगे? 108 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? टॉप व्यू। क्योंकि हमारा जो प्रिज्म है वर्टिकली रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और जब इसको हम ऊपर से देखेंगे तो हमको इसकी क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखेगी जो कि पेंटागनल होगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जिसमें हमें उसकी एक्चुअल व्यू दिखेगा, पेंटागन दिखेगा, वो हम ड्रॉ करेंगे। और पेंटागन कहाँ दिख रहा है हमें? टॉप व्यू में। तो हमने सबसे पहले टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से वर्टिकल लाइन ए से, वर्टिकल लाइन बी से, वर्टिकल लाइन सी से, वर्टिकल लाइन डी से और वर्टिकल लाइन ई से। तो हमने सारे पॉइंट से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर ली और इसकी जो हाइट होगी, इस प्रिज्म की जो हाइट होगी उतनी ही हाइट पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से ड्रॉ की। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ये 50 mm है। अब इसमें जो हमारा पेंटागनल प्रिज्म है, एक तो इसका बेस होगा और एक इसका टॉप होगा। तो अगर ये बेस है, ठीक है, तो बेस है तो उसका हमने नंबरिंग दे दी, मान लो ए बी सी डी ई। ठीक है, अब इसका जो टॉप होगा, टॉप सरफेस, उसको भी नंबरिंग देनी पड़ेगी। तो ये क्या होगी, यहाँ पे पॉइंट ए है उसी के नीचे, यहाँ पे पॉइंट 1 होगा, 1 डैश, उसी के नीचे ए डैश आएगा। तो इस पॉइंट पे ए और 1 दोनों होंगे। अब इससे 2 डैश से प्रोजेक्शन नीचे आएगा तो पॉइंट 2 और पॉइंट बी एक ही जगह होंगे यहाँ पे, और पॉइंट 3 डैश से वर्टिकल लाइन जो मैच करेगी इसको पेंटागनल प्रिज्म को, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट 3 और पॉइंट सी दोनों नजर आएंगे। अब 2 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो 4 और बी से, तो 4 से करेंगे तो 4 पॉइंट और डी पॉइंट यहाँ पे होंगे, और पॉइंट 5 और पॉइंट ई यहाँ पे होंगे। तो ये आपका टॉप व्यू में टॉप सरफेस दिखी और बॉटम सरफेस इसकी जस्ट नीचे आ जाएगी। तो ये हमारा है टॉप व्यू और ये हमारा फ्रंट व्यू। और टॉप सरफेस का जो एक्सिस पॉइंट था, सेंटर पॉइंट पी डैश था और बॉटम का ओ डैश। लेकिन जब ऊपर से इसको हमने देखा तो ओ और पी एक ही जगह आएंगे यहाँ पे। तो ये था आपका टॉप व्यू और ये था फ्रंट व्यू। अब हम प्रॉब्लम थर्ड को सॉल्व करेंगे। cylindrical prism of diameter of 40 mm and its axis which is parallel to horizontal plane and inclined 30 degree with the vertical plane, then we have to draw its projections। तो इसमें क्या है, एक cylindrical prism है जिसका डायमीटर 40 है और उसकी जो हाइट है वो 70 mm है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, सिर्फ इस सेम शेप को हमने 45 डिग्री रोटेट कर दिया है, इंक्लाइन कर दिया है। अब हमें करना क्या है, 1 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ 1 से हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा 1 1 डैश। 2 से हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 से वर्टिकल लाइन, तो ये पॉइंट मिलेगा 2 1 डैश। 3 से हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 से हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 3 से वर्टिकल लाइन, तो हमको ये पॉइंट मिलेगा, इसको हम बोलेंगे 3 1 डैश। अब इसी तरह से 4 से वर्टिकल और 4 से हॉरिजॉन्टल, तो ये पॉइंट मिलेगा आपको 4 1 डैश। अब 5 से हॉरिजॉन्टल लाइन
और 5 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमको पॉइंट मिलेगा 5 1 डैश। उसी तरह से 6 से वर्टिकल लाइन और 6 से हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये मिलेगा हमको 6 1 डैश। 7 से वर्टिकल लाइन और 7 से हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमें मिलेगा 7 1 डैश। और पॉइंट 8 से हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और पॉइंट 8 से वर्टिकल लाइन ले जाएंगे तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी और ये जो नया पॉइंट होगा लास्ट पॉइंट ये होगा 8 1 डैश। तो ये इस सरफेस के लिए ये व्यू आएगा आपका। और इस सरफेस को जब हम देखेंगे तो इसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स नजर आएंगे, बाकी 3 पॉइंट्स पीछे ढक जाएंगे। तो यहां से हमने क्या किया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की ए से और यहां से हॉरिजॉन्टल की तो A1 डैश मिला, A1 डैश। बी से वर्टिकल लाइन और बी से हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये हमें मिलेगा B1 डैश, B1 डैश। सी से वर्टिकल लाइन एंड सी से हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये हमें मिलेगा C1 डैश। डी से वर्टिकल लाइन और डी से हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये हमें मिलेगा D1 डैश। ई से वर्टिकल लाइन और ई से हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये मिलेगा हमको E1 डैश। एफ से वर्टिकल लाइन और एफ पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये मिलेगा हमको F1 डैश। अब जी से हॉरिजॉन्टल लाइन और जी पॉइंट से वर्टिकल लाइन तो ये मिलेगा हमको G1 डैश। अब बचा हमारा H पॉइंट, H से हॉरिजॉन्टल लाइन और H से वर्टिकल लाइन तो ये पॉइंट जो होगा वो हमारा होगा H1 डैश। तो हमारे पास 8 पॉइंट्स हैं। तो हमने क्या किया, ये जो 8 पॉइंट्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 इनको मैच करते हुए, केयरफुली मैच करते हुए ये एक इलिप्टिकल सरफेस ड्रॉ की। और इसमें जो पॉइंट दिखेंगे आपका C E G तो इनको मैच करते हुए ये जो पॉइंट्स होंगे 1 2 3 4 तो इनको मैच करते हुए हमने इसको एक कर्व ड्रॉ कर लिया। और फिर उसके बाद में इसकी जो साइड सरफेस होगी, साइड एज, वो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक मैच कर दिया। यहाँ पे 7 to G1 मैच कर दिया। तो इसमें जो आपको ये सरफेस सिलिंड्रिकल प्रिज्म दिखाई देगा वो इस तरह का दिखाई देगा जब ये 45 डिग्री वर्टिकल से इंक्लाइंड होगा। तो ये सॉल्यूशन है आपका इस प्रॉब्लम के लिए। अब हम बात करेंगे एक और प्रॉब्लम की। तो पहले हमने प्रिज्म यूज किए थे। ये क्या है आपका पेंटागनल प्रिज्म और ये है आपका स्क्वायर प्रिज्म और ये आपका है सर्कुलर प्रिज्म और यू कैन से सिलेंडर। और लास्ट में क्या है, हमने पिरामिड लिया है। तो पिरामिड क्या होता है एक्चुअली, पिरामिड में जो हमारा बेस होता है वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का हो सकता है, पेंटागनल, हेक्सागनल, ऑक्टागनल, जो भी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। लेकिन उसका जो टॉप होगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होते होते टॉप पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट रेगुलर पेंटागनल पिरामिड as of 30 mm and height of this prism means this height here to here, यहाँ से लेके ये वाली हाइट ये कितनी है 50 mm। ठीक है, तो इसकी हाइट 50 mm होगी और इसका जो साइड है वो कितना है 30 mm। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30 mm। तो इसकी जो साइड है वो 30 mm होगी और इसकी जो हाइट होगी यहाँ से बेस से लेकर और ये टॉप तक ये होगी 50 mm। तो ये क्या है, हैज इट्स बेस पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन। तो इसका जो बेस है वो वर्टिकल के पैरेलल है, मींस ये वर्टिकल
के पैरेलल इसका बेस रखा हुआ है। और जब हम सामने से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ये पेंटागनल शेप नजर आएगी और इसकी जो इंक्लाइंड सरफेस है, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस और ये सरफेस और ये सरफेस, ये 5 सरफेस हमारी इंक्लाइंड होंगी। तो ये नजर आएंगे हमें कहां से, फ्रंट व्यू में। तो ये जो प्रिज्म है उसका बेस क्या है, वर्टिकल के पैरेलल है, ठीक है। तो एक तरह से क्या है कि इसका जो एक्सिस होगा वो पैरेलल टू HP और 90 डिग्री विद द वर्टिकल प्लेन होगा इसका एक्सिस। और सरफेस क्या है, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। तो सरफेस, बेस सरफेस इसकी वर्टिकल के पैरेलल है, तो इसका जो एक्सिस होगा वो 90 पे होगा, वो क्या होगा, वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो सामने से जब हम देखेंगे तो हमें एक तो ये सरफेस दिखेगी और एक ये सरफेस दिखेगी और एक ये सरफेस दिखेगी, ये सरफेस दिखेगी और ये सरफेस दिखेगी, ठीक है। तो ये हमें सामने से देखने पे ये नजर आएगा। तो इसका बेस क्या है, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश और इसका टॉप क्या है, O डैश। तो जब हमने इसको ऊपर से देखा तो हमें इसकी हाइट वगैरह कुछ भी नजर नहीं आएगी, सिर्फ हमें 5 सरफेस नजर आएंगी और इसका बेस होगा पेंटागनल। तो ये हमारा होगा फ्रंट व्यू ऑफ दिस पिरामिड। जब इसको हमने टॉप से देखा, ऊपर से, तो ऊपर से जब हमने देखा तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि इसका जो बेस है, ये वाला बेस, ये पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन है। तो एक्स वाई से कोई भी एंगल इसका नहीं बनेगा, पैरेलल टू एक्स वाई होगी, क्योंकि जो भी इंक्लिनेशन होगा वर्टिकल से वो हमारा एक्स वाई लाइन के नीचे दिखाई देगा। और क्योंकि ये पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन है तो इस बेस का कोई भी इंक्लिनेशन नहीं होगा। तो जब हमने इसको टॉप से देखा तो बेस की एक लाइन नजर आएगी, जो हमारा ये पेंटागनल शेप है, इसको हम ऊपर से अगर देखेंगे तो हमें एक तो ये लाइन दिखेगी और एक ये लाइन दिखेगी, ठीक है। तो ये 2 सरफेस आपकी हैं वो दिखाई देंगी। तो अब क्या होगा, ये जो सरफेस है ये वाली, वो ये सरफेस होगी और ये वाली जो सरफेस है ये वाली, वो ये सरफेस होगी। तो ये सिर्फ 2 सरफेस दिखाई देंगी, बाकी ये 3 सरफेस इसके पीछे ढक जाएंगी, ठीक है। तो ये और ये 2 सरफेस दिखेंगी, बाकी ये 3 सरफेस इसके नीचे ढक जाएंगी जब इसको हम ऊपर से देखेंगे। तो एक तो ये ट्रायंगल दिखेगा आपको, ये वाला, और एक ये ट्रायंगल दिखेगा, ये वाला। तो हमको इसकी हाइट कहाँ दिखेगी, टॉप व्यू में। तो कितनी हाइट है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक 50 mm। तो ये आपका हो गया टॉप व्यू ऑफ दिस पेंटागनल पिरामिड। तो हमने क्या किया, A डैश से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, फिर B से की, C डैश से की, D डैश से वर्टिकल लाइन, E से वर्टिकल लाइन और हमारा सेंटर पॉइंट O था, उससे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। और बेस के लिए हमने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर ली, ये वाली, और इसकी बेस की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली। और A से जो लाइन आई थी वो हमारी A, और जो B डैश से जो लाइन आई थी वो हमारा पॉइंट B, और C से जो लाइन आई है वो पॉइंट C है, D डैश से जो लाइन आई है वो D है, E डैश से जो लाइन आई है वो पॉइंट E है। और इसमें एक तो टॉप का पॉइंट होगा और एक बेस का सेंटर पॉइंट होगा। तो हमारा टॉप का पॉइंट है O और बेस का है मान लो P डैश। तो इस बेस का सेंटर पॉइंट क्या है, P, यहाँ होगा, और ये जो टॉप है वो कहाँ होगा, यहाँ पर। तो ये आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पे इस बेस के लिए इस लाइन पे होंगे, और इसका जो टॉप था O वो यहाँ पे होगा इतनी डिस्टेंस पे। तो ये आपका हो गया टॉप व्यू। तो ये 4 प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो गई इन द प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। अब 5वीं एक और प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं, लास्ट प्रॉब्लम होगी। अ हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ बेस 30 mm साइड एंड इट्स एक्सिस 50 mm long has rectangular face on the HP and its axis makes an angle of 60 degree with vertical plane। तो इसमें क्या है कि इसकी जो एक्सिस है इस हेक्सागोनल प्रिज्म का, एक तो बेस होगा और एक टॉप सरफेस होगी, और इसकी जो हाइट होगी वो आपकी 50 है। और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका जो बेस है वो पैरेलल टू, वो क्या है, पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन है। तो ये जो हेक्सागोनल प्रिज्म है एक तरह से हॉरिजॉन्टल
प्लेन पे लेटा हुआ है और उसकी एक सरफेस हॉरिजॉन्टल प्लेन से टच करेगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, क्योंकि ये लेटा हुआ है तो इसका जो हेक्सागोनल शेप है वो कहाँ से नजर आएगी, फ्रंट व्यू से, और टॉप से देखेंगे तो इसकी लेंथ नजर आएगी ये वाली। तो हमने सबसे पहले हेक्सागोनल शेप बनाई, तो लाइन BC ड्रॉ की, उसकी लेंथ 30 mm है। फिर उसके बाद में 120 डिग्री पे एक लाइन और ड्रॉ की, CD लाइन, फिर DC लाइन, फिर CB लाइन, फिर BA लाइन। तो आपको एक हेक्सागोनल शेप मिली। अब सामने से जब हम इसको देखेंगे तो हमें इसकी एक टॉप सरफेस दिखाई देगी, और जो बॉटम की सरफेस है वो इसके पीछे कहीं होगी, वो दिखाई नहीं देगी। लेकिन हमारे टॉप और बॉटम दोनों इसी हेक्सागन की कंस्ट्रक्शन पे होंगे। तो यहाँ पे हमारा A डैश है, वहाँ पे 1 डैश आएगा, B डैश का है वहाँ पे 2 डैश आएगा, B और 2, और C डैश का है वहाँ पे 3 डैश आएगा, और D है वहाँ पे 4 डैश, और E डैश है वहाँ 5 डैश, और F डैश है वहाँ 6 डैश। तो एक नंबरिंग होगी हमारी A B C D E F इस टॉप सरफेस के लिए, और दूसरी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 डैश की होगी बॉटम सरफेस के लिए। तो और ये जो है ये लेंथ होगी हाइट होगी इस प्लेन की, ये हाइट होगी, ये 50 है। तो हमने एक हेक्सागन ड्रॉ किया। हेक्सागन की कंस्ट्रक्शन करने के बाद A डैश से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, B और F से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, फिर C और E एक ही सीध में आएंगे तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, फिर D से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। तो सारे पॉइंट से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर ली हमने, और फिर हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो A पॉइंट से लेके D तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ से हमने ये जो डिस्टेंस है अपनी मर्जी से छोड़ लिया, XY से कितना नीचे है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो हमें दी हुई है 50 mm। तो हमने इसको 50 mm मेजर करके यहाँ पे एक लाइन 1 2 4 ड्रॉ कर दी, और इसमें ये पॉइंट होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6। तो ये आपका एक तो बॉटम सरफेस हो गई और एक टॉप सरफेस के लिए ये लाइन हो गई। तो हमको जब इसको हम सामने से देखेंगे प्रिज्म को तो हमें हेक्सागोनल सरफेस नजर आएगी और एक बॉटम सरफेस इसके पीछे होगी, और जब इसको हम ऊपर से देखेंगे, ऊपर से टॉप से देखेंगे तो हमको एक तो ये सरफेस नजर आएगी ये वाली, और ये सरफेस कौन सी है, ये है, और फिर दूसरी ये सरफेस नजर आएगी, ये कौन सी है, ये वाली, और एक ये सरफेस नजर आएगी, ये कौन सी है, ये वाली। तो ये 3 सरफेसेस हमें नजर आएंगी जब इसको हम टॉप से देखेंगे, और बाकी ये और ये और ये 3 सरफेस आपकी इन 3 सरफेस से ढक जाएंगी। तो हमको ये सरफेस और ये सरफेस और ये सरफेस 3 नजर आएंगी, बाकी ये 3 इसके पीछे होंगी। तो ये आपका हो गया टॉप व्यू, और ये आपका फ्रंट व्यू। कब, जब ये सिंपली हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लेटा हुआ है। अब हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे कि ये वर्टिकल प्लेन से 60 डिग्री इंक्लाइंड है। तो हमने क्या किया, सिंपली इसका जो एक्सिस होगा OP, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, वो XY से 60 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, और इस लाइन को ही हमने क्या किया, इसका सेंट्रल लाइन मान लिया। अब ये जो O पॉइंट है यहाँ होगा, O से A तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे मार्क कर लेंगे हम। फिर O से D का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे मार्क कर दिया। फिर O से B का कितना है वो यहाँ पे ये मार्क कर दिया, और फिर O से C का ये डिस्टेंस मार्क कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, 1 2 3 4 लाइंस ड्रॉ कर ली, पैरेलल लाइंस, और ये जो लेंथ है वो आपकी 50 है। तो इस लाइन से एक दूसरी लाइन 50 mm डिस्टेंस पे ड्रॉ कर दी, और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इस शेप को दोबारा से रीड्रॉ किया है, बस इसको इंक्लाइन कर दिया है, इसकी एक्सिस को इंक्लाइन कर दिया है 60 डिग्री विद द वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन से जो इंक्लाइनेशन होगा वो XY से इंक्लाइनेशन होगा।
तो ये था आपका इंक्लाइनेशन ऑफ दिस फिगर। तो टॉप व्यू को हमने इंक्लाइन कर दिया 60 डिग्री विद द एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे, एक सरफेस को लेके चलेंगे। तो मान लो ये जो सरफेस है, ये सरफेस है ये वाली, तो जब इसको हम यहां से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, ये पूरा हेक्सागोनल शेप नजर आएगी। तो हमने क्या किया, यहां से 1 से एक लाइन खींची वर्टिकल लाइन, और 1 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, तो ये 1 डैश पॉइंट मिला। अब 2 से वर्टिकल लाइन खींची हमने, और यहाँ पे 2 से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, तो 2 1 डैश मिला। 3 से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, और यहाँ पे 3 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो ये पॉइंट मिला। अब 4 से हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ 4 से वर्टिकल लाइन, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये हमारा 4 1 डैश मिला। अब 5 से वर्टिकल लाइन और 5 से हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमें 5 1 डैश मिला। लास्ट पॉइंट है 6, तो 6 से हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और 6 से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो हमें 6 1 डैश मिला। अब हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं, 1 1 डैश, 2 1 डैश, 3 1 डैश, 4 1 डैश, 5 1 डैश एंड 6 1 डैश। अब इन सारे पॉइंट्स को हम मैच कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक हेक्सागोनल फिगर मिलेगी। अब इस बेस के लिए भी हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे ए से, और यहाँ पे ए डैश से, तो ए 1 डैश मिला। बी से हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे बी से वर्टिकल लाइन, तो बी 1 डैश मिला। सी से हॉरिजॉन्टल लाइन और सी से वर्टिकल लाइन, तो हमें सी 1 डैश मिला। डी से हॉरिजॉन्टल लाइन और डी से वर्टिकल लाइन, तो ये डी 1 डैश मिला। ई से हॉरिजॉन्टल लाइन और ई से वर्टिकल लाइन, हमें ई 1 डैश मिला। एफ से हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे एफ पे वर्टिकल लाइन, तो ये एफ 1 डैश मिला। तो हमने क्या किया, ये इधर से जब इसको हमने देखा इस सरफेस को, तो हमें एक कंप्लीट सरफेस दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर हम इस बॉटम पार्ट को देखते हैं तो इसमें क्या है, हमें सिर्फ ये और ये 2 सरफेस दिखाई देंगी। ठीक है, तो 2 सरफेस ही दिखाई देंगी। तो ये जो सरफेस होगी, यहाँ से A1 डैश B1 डैश लाइन ड्रॉ कर ली, और A1 डैश F1 डैश लाइन ड्रॉ कर ली, और फिर B1 डैश से 2 1 डैश को मैच कर दिया, और F1 डैश को 6 1 डैश से मैच कर दिया, तो हमको ये वाला हेक्सागोनल शेप मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका इसका फ्रंट व्यू फ्रंट दिख रहा है, मीन्स फेस सरफेस दिख रही है, और ये बॉटम सरफेस दिख रही है। तो ये आपका फाइनल व्यू होगा इस रेगुलर हेक्सागोनल प्लेन का, जिसकी साइड 30 mm थी और हाइट 50 mm थी, और ये 60 डिग्री इंक्लाइन था वर्टिकल प्लेन से। सो projection of solid is finished now. Thanks for watching this video. All the best.